आज डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कांग्रेस को घेरा। एआई समिट में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को अपमानजनक बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस भारत माता के खिलाफ प्रचार प्रसार करती है। विदेशी मस्जिदों पर भारत को कमतर आंकना, भारत की विकास की गति को पीछे धकेलना, ये पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान है। आगे बढ़ते हुए ब्रिजेश पाठक ने कहा कि ये ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है, बल्कि आज देश देख रहा है राहुल गांधी ने राजनीति का स्तर कितना गिरा दिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य है झूठ पे झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना। कांग्रेस ने जिस तरह का कृत्य किया है इस कार्यक्रम के दौरान, देश के अंदर और बाहर भारत के विकास की गति को शर्मसार करने में पीछे नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भारत माता के खिलाफ अनर्गल प्रचार प्रसार करने में लगी है। विदेशी मंचों पर भारत को कमतर आंकना, भारत की विकास की गति को पीछे धकेलना और भारत के विकास के साथ साथ भारत के लोगों की ताकत को कमतर आंकना, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत माता का नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करने का कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के पैमाने पर भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार को छोड़ा तो भारत 11वें नंबर पर, आज हम 4वें नंबर पर और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम तीसरे नंबर पर आएंगे। आज जापान हमसे पीछे है। आर्थिक जगत में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हम ढेर सारे राष्ट्रों से निर्यात करते हैं, ढेर सारे राष्ट्रों से सामान आयात करते हैं और ये खुली अर्थव्यवस्था और तभी भारत आगे बढ़ा है। इस प्रकार के कृत्य का जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के इशारे पर जो कृत्य किया है देश को शर्मसार करने का, आने वाले दिनों में माफ नहीं करेगी, इसका बल्कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आज देश देख रहा है राहुल गांधी जी का राजनीति का स्तर किस कदर गिर चुका है। उनका एकमात्र उद्देश्य अब झूठ पर झूठ बोलना, जनता को उकसाना, अराजकता फैलाना और भारत की ताकत को नीचा दिखाना रह गया है। जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है तब एआई ग्लोबल समिट में कांग्रेस नेताओं ने जो नंगा नाच करके न केवल देश को गरिमा को तार-तार किया, बल्कि देश को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश रचने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी नंगा नाच करके इन कांग्रेसियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं बब्बर शेर कह रहे हैं। राहुल गांधी जी द्वारा इस कृत्य का समर्थन करना यह सिद्ध करता है कि पूरी पटकथा के सूत्रधार नहीं है। मैं मानता हूं कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध के नाम पर नग्नता, अराजकता और मां भारती के सपूतों का जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, मैं कहना चाहूंगा पूज्य महात्मा गांधी जी से लेकर के पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरा जीवन महाभारती को समर्पित करने का काम किया। उनके सपनों को धूल धूसित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं और ये केवल भारतीय संस्कृति और भारत की महान विरासत के ही खिलाफ नहीं है, विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करने के बजाय भारत की विकास की गति को पीछे धकेलने में ताकत लगाने जैसा है। मैं कह सकता हूं राहुल गांधी जी जिस ढंग से अराजक हो गए हैं, जिस ढंग से भारत
भारत के विकास की गति को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। मैं अगर इनके नाम को पर्यायवाची रूप में शब्द ढूंढूं तो आप देखेंगे राहुल का मतलब रार होता है, गांव में कहा जाता रार कर रहे हैं।